इस सवाल को देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर रेटिंग कितना दिया हुआ है, 3.3 किलोवाट दिया हुआ है। आपसे बोलता है कि जो इसका रोटेशन है एन की वैल्यू कितनी दी हुई है। आपसे ओमेगा भी बोल सकते हैं, इसको कितना दिया हुआ है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पहले तो 3.3 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। अब रिवॉल्यूशन पर मिनट से, क्योंकि अब सारा कुछ जो है न्यूटन मीटर में है, यानी कि एसआई यूनिट में पूछा है, तो आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जो है आपको बदलना आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओमेगा होता है वो कितना हो जाता है, 2πn/60 हो जाता है। तो इस ओमेगा की वैल्यू को हम एन ही रहेंगे क्योंकि ये रिवॉल्यूशन बोला है। तो आपका एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πn दिया हुआ है 120 और बटे 60, तो 60 गुना 120 यानी कि 4π हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो आपसे पूछा ही गया है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, तो पावर कितना होता है, टी ओमेगा होता है। तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई ओमेगा हो जाएगा। अब पी कितना है आपके पास, 3.3 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 4π आ गई। और पाई की जगह आप कितने रख देंगे, 22/7 रख देंगे। 7 ऊपर चला जाएगा तो 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू 7/4 गुना 22 करेंगे तो ये लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा, 262.5 न्यूटन मीटर के आसपास आएगा। तो यानी इस हिसाब से आपका इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सवाल जो आपके लोको पायलट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे कैपेसिटर से सवाल पूछा है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 पिको फैराड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि माइक्रो, नैनो और पिको, यानी इन तीनों का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻12। यानी कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है 800 गुना 10⁻⁻12 फैराड दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक सोर्स यानी V कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, हाफ CV² होता है। तो हाफ सी के जगह आपके पास दिया हुआ है 800 गुना 10⁻⁻12 और V की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 100 है तो 10⁻4 हो जाएगा। तो अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 10⁻2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 4 और गुना 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, आपका फैराड आ रहा है। तो यानी कि अगर हम 10⁻⁻6 को हटा देते तो माइक्रो फैराड हो जाएगा। इस हिसाब से आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि आपसे बोलता है कि कौन सा इनमें से करेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेटल ऑफ द वायर। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कि आपको इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। और ये कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R बराबर कितना होता है, रो L बाई ए होता है। तो यहाँ पर रो का कोई वैल्यू तो नजर आ नहीं रहा है, तो यानी कि सिग्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं R बाई रो लेता हूँ और L बाई ए लेता हूँ तो यहाँ पर ये 1 बाई रो जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा R की वैल्यू हो जाएगा L बाई ए। अब इसे मैच करते हैं क्या आ रहा है। तो आपसे दिया हुआ है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RL/A। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। R सिग्मा A बराबर L बराबर हो गया। तो R सिग्मा A बराबर L, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा है कि 36 जूल ऑफ वर्क जो है, यानी वर्क डन कितना दिया हुआ है, 36 जूल दिया हुआ है। और चार्ज जो है इन मूविंग ए चार्ज Q, तो आपसे बोला है कि वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो अब जो है वोल्टेज दिया हुआ है 8, वर्क डन दिया हुआ है 36 और आपसे Q पूछा है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/8। तो 4 दूना 8, 4 नवा 36, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि इतना कूलम जो होगा 4.5 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। आपसे बोलता है कि रेजिस्टेंस R बराबर कितना होता है, रो L बाई ए होता है। तो आप रो को डेंसिटी मत समझ लीजिएगा, ये रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे नहीं। यानी इस सवाल का उत्तर डेंसिटी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 9 जूल ऑफ वर्क बोला है, वर्क डन जो है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2000 कूलम अक्रॉस V वोल्टेज, यानी कि वर्क डन कितना दिया हुआ है, 90 जूल दिया हुआ है, चार्ज Q दिया हुआ है 2000 कूलम, तो V पूछा है। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये कितना होता है, वर्क डन अपॉन Q होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, वर्क डन दिया हुआ है 90 जूल
और ये कितना दिया हुआ है 2000 कूलम, तो इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपके पास 9/200 आ जाएगा, और 9/200 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 9/200, 0.045 वोल्ट के अक्रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है करेक्ट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ऑफ अ मेटल वायर। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर ये जो रिलेशंस दिए हुए हैं वो सही है या गलत। चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं। आपको पता है कि रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का तो यहाँ कोई काम है नहीं, वी और आई है, तो ओम्स लॉ से क्या पता है, वी बराबर आई आर, तो आर कितना हो जाएगा वी बाई आई। तो आर यहाँ कितना हो जाएगा वी बाई आई, और रो एल बाई ए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/रो ही क्या होता है, सिग्मा होता है। तो अगर हम वी बाई आई रो ले लेते हैं और एल बाई ए ले लेते हैं, तो 1/रो कितना हो जाएगा सिग्मा, तो वी सिग्मा अपॉन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई ए हो जाएगी। तो अब कितना हो जाएगा, अब देख लेते हैं चेक करके कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है। पहला ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं v इंटू एल, ये भी नहीं बन सकता है। उसके बाद देख लेते हैं v इंटू ए बराबर आई एल, नहीं ये भी नहीं बनेगा। v सिग्मा ए बरोबर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आई एल के बराबर आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि एक वायर को स्ट्रेच करते हैं 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या हो गया कि पहले जो है जो वायर था जिसका लेंथ क्या था आपका एल था, अब इसको अब वायर को स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अगली बार जब ये करते हैं तो 4 गुना बढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाता है 4L हो जाता है। याद रखिएगा अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो अगर 4 टाइम्स है तो ये जो है एक 1/4 भी हो जाएगा। तो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो रो और रो कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये ओरिजिनल था तो अब आपका बदलाव क्या हुआ कि एल जो है 4L हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया E/4 हो गया। तो आर कितना हो जाएगा रो एल बाई ए और इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब आर जो है रो एल बाई, अगर आर डैश ले लेते हैं अब इसको, तो आर डैश की वैल्यू रो एल बाई ए आर था, तो 16 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। और ये एक अच्छा सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आपसे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किलो ओम में पूछा हुआ है, तो किलो का मतलब आपको 10 का पावर 3 पता होना चाहिए, थ्रू 5 मिली, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। अब जो है ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, तो करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 गुना 10 का पावर -3 एम्पियर दिया हुआ है करंट। उसके बाद वोल्टेज कितना दिया हुआ है 500 वोल्ट दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस पूछा है, तो V बराबर आई आर होता है, तो R कितना हो जाएगा V बाई आई हो जाएगा। तो V की वैल्यू दी हुई है 500, और I की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो I की वैल्यू 5 गुना 10 का पावर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 100। और ये जो है ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 5 हो जाएगा, हमसे पूछा है किलो में, तो यानी कि किलो अगर देखेंगे तो 100 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो 100 किलो ओम आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते चले जाते हैं अगले सवाल की ओर। बोलते हैं कि जो सोर्स वी है, मैंने ये सवाल को बहुत पहले भी शॉर्ट्स में बताया है। तो एनर्जी सप्लाई, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, और ये होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, यानी कि वीआईटी इस सवाल का सही उत्तर है। मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे की शॉर्ट्स में पूरा डिटेल में। आपको दिया हुआ है दो रजिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड है, तो पहले सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर आर जो है सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 और 2 8 ओम है। अब जो है दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। अब जो है पहले देखिए ये जो है दो सीरीज था, यानी कि 2 ओम और 6 ओम का था, ठीक है। अब जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया था 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक। तो आपसे पूछा गया पावर कितना हो जाएगा, तो पावर पावर कितना होता है V इंटू आई होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो V की तो वैल्यू दी हुई है, लेकिन I की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट मेरे पास 8 ओम आ गया। तो हम अगर I निकालना चाहे तो I V बराबर आई आर होता है, तो I कितना हो जाएगा V बाई आर। तो V कितना था 12 था, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 आ गया, यानी करंट कितना होगा
1.5 वोल्ट का। तो यानी कि 12 को अगर हम 1.5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 तीन 18, यानी कि 18 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस है सिलिंड्रिकल वायर का एल है, रेडियस आर है, इन आर यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आर दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है आपके पास, और छोटा रेडियस जो है छोटा आर रेडियस दिया हुआ है। तो बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of half of its length and half the radius of the same material, तो पूछता है कि r डैश की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी जबकि हम लेंथ को l/2 कर देते हैं और जो रेडियस है वो जो है आधा कर देते हैं, तब क्या इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस में। तो देखिए एक अच्छा सवाल है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रो l/a होता है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर हम देखें कि आर डैश अगर हमसे पूछ रहा है तो दो कंडीशन जो हमको निकालनी पड़ेगी। तो रो एल को l/2 कर दिया, एरिया ऑफ सेक्शन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की जगह कितना कर देंगे, r/2, तो r²/4 हो जाएगा ये। तो अब ये कितना हो जाएगा, रो एल बाई पाई r²/4 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो अब देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं आप, रो l/2 डिवाइडेड बाई पाई r²/4। तो रो l/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/πr² हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तो रो l/a फिर से क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो आर डैश की वैल्यू आ गई वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ आर हो गई। तो यानी कि आपसे यही पूछा गया था कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ एल है, रेडियस आर है। अब जो है रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट थ्राइस इट्स लेंथ देन एंड 1/3 इट्स रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये रिवीजन, देखिए आर बराबर क्या होता है, रो l/a होता है। तो रो l/a होता है। तो अब आर डैश की वैल्यू में क्या क्या चेंज बोला है, तो रो तो वही बोला है, लेंथ जो बोला है, लेंथ जो है बट थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि एल जो है 3l हो गया, और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, r/3 का स्क्वायर हो गया। तो अब जो है अभी ये कितना हो जाएगा, रो एल इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1/9 हो जाएगा। तो 9 ऊपर जाएगा तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, 27। अब ये कितना था, आर था, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू 27, यानी कि 27 टाइम्स हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि इनमें से किसका जो है हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है। तो आपको पता होना चाहिए सबका रेजिस्टिविटी, अगर नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट ये चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनका तो आप जरूर याद रखिएगा, है ना। और ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे इनका सारा का सारा दिया जाता है। तो अगर दिए गए सवाल को अगर आप देखेंगे तो जो मरकरी है इसमें से आपका हाईएस्ट रेजिस्टिविटी मरकरी का होता है। मैं लिख देता हूँ, और का भी, जैसे सिल्वर का है तो सिल्वर का होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 होता है। उसी तरह से अगर मैं कॉपर का लेता हूँ तो 1.68 इंटू 10⁻⁻8 होता है। उसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम का ले लूँ तो 2.65 इंटू 10⁻⁻8 होता है। और अगर मैं मरकरी का बोलूँ तो कितना होता है, 9.80 ये होता है इंटू 10⁻⁻8। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।